ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधु। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब युधिष्ठिर जो है और सभी पांडवों की ख्याति जब फैलने लगती है तो दुर्योधन बहुत चिंतित होता है और फिर वो अपने भाई मामा और कर्ण इत्यादि से सलाह मशविरा करके और इन पांचों पांडवों को वारणावत नगर में भेज करके और उन्हें मार देने का षड्यंत्र करता है और उसके पश्चात अपने पिता धृतराष्ट्र को इसके लिए तैयार कर लेता है कि इन लोग को वारणावत भेज दिया जाए और पांडव लोग भी जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग देखें किस प्रकार सभी पांडव जो है वो वारणावत जाते हैं और उन्हें जलाने का प्रयास होता है। हालांकि वो फिर विदुर की मदद से वो उनकी जान बच जाती है। सभी पांडव जो है वो युधिष्ठिर और अपने चारों भाइयों के साथ तथा माता कुंती के साथ दुखी मन से जो है वो वारणावत नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। सर्वप्रथम जो है वो भीष्म पितामह द्रोण कृपाचार्य विदुर इत्यादि का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वो वारणावत नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब वो प्रस्थान कर रहे हैं तो सभी नगरवासी उनके जो प्रजागण थे वो बहुत दुखी होते हैं और वो कहते हैं कि ये राजा जो है धृतराष्ट्र जो है वो षड्यंत्र करके सभी पांचों पांडु पुत्रों को हस्तिनापुर से दूर भेज रहा है, तो हम लोग भी जो है वो सभी पांडवों के साथ ही वारणावत चलेंगे, जहाँ पांडव रहेंगे वहीं पर निवास करेंगे। हालांकि फिर युधिष्ठिर जो है सभी उन प्रजावास नगरवासियों को समझाते हैं कि धृतराष्ट्र जो है हमारे पिता समान हैं और आप लोग यहीं पर रह करके निवास कीजिए। तो युधिष्ठिर की सलाह पर सभी नगरवासी जो है लौट जाते हैं। तब इसके पश्चात जो है जब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ बताया है कि जब वो सभी पांडव जो है हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रहे थे तो विदुर जो है वो गुप्त भाषाओं के ज्ञाता थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा दिया है कि कुछ गुप्त भाषा में वो युधिष्ठिर को सलाह देते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो गुप्त भाषा पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो गुप्त भाषा में उसका अर्थ यही था कि वो गुप्त भाषा में इस तरह का वाक्य कुछ दूसरा होता है, लेकिन उसका अर्थ ये था कि एक तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार किया गया है जो ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ है। उसके बाद जो दुर्योधन का मंत्री पुरुचन है वो तुम लोगों को जला करके मार डालने का प्रयास करेगा। उसके बाद फिर वो ये बताते हैं कि तुम जहाँ पर निवास करोगे वहाँ सभी दिशाओं का ज्ञान कर लोगे। और उसके पश्चात वो यह भी सलाह देते हैं कि एक सुरंग का निर्माण कर लोगे जिससे समय आने पर तुम जो है वहाँ से जान बचा करके भाग निकल सकते हो। और उसके पश्चात वो कहते हैं कि पांचों भाई जो है वो मिल करके रहोगे। तो यहाँ पर विदुर जो है का ये गुप्त वाक्यों में इस तरह का निर्देश दिया जाता है। तब वहाँ युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुमने मेरी बातों को समझ लिया? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ, मैंने आपकी बातों को समझ लिया है। और बाद में फिर माता कुंती भी पूछती है कि विदुर ने क्या कहा, तो वो उसको माता को इस प्रकार वो समझाते हैं।
तो इस प्रकार जो है वो कुछ समय के बाद जो है सभी पांडव जो है कुंती के साथ वारणावत नगर में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर जो है वहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा उनका खूब स्वागत सत्कार किया जाता है और उसके पश्चात कुछ समय तक जो है वो ग्रामीणों के आवास पर ही निवास करते हैं और उनका खूब स्वागत सत्कार किया जाता है। लगभग 10 दिन जो है वो उसी प्रकार ग्रामीणों के यहाँ निवास करते हैं। तब जो है वो पुरोचन जो है वो बताता है कि एक यहाँ पर बहुत अच्छा भवन बनाया गया है जिसका नाम है, उसका भवन का यहाँ नाम भी दिया गया है कि उस भवन का नाम था शिव भवन। वो पुरोचन कहता है सभी पांडवों को कि सभी सुख सुविधा से युक्त जो है वो एक भवन बनाया गया है, इसी में हम लोग को वहाँ चल के निवास करना चाहिए। तब पुरोचन के कहने पर सभी पांडवगण जो है उस भवन में प्रवेश करते हैं और वहाँ फिर रहने लगते हैं। तब यहाँ एकांत में पा करके वो युधिष्ठिर जो है सभी पांडवों से कहते हैं, यहाँ पर दिखाता है कि युधिष्ठिर बात को चूँकि पहले से विदुर के से जानकारी मिल गई थी, तो वो ये सभी अपने भाइयों से जो है युधिष्ठिर कहते हैं कि ये भवन जो है ज्वलनशील पदार्थों से मिला करके बनाया गया है और ये निश्चित तौर पर दुर्योधन ने षड्यंत्र किया है और वो पुरोचन के माध्यम से हम लोग को जला करके मार देना चाहता है। तब यहाँ पर भीम जो है वो कहते हैं कि जब हम लोग ये जान गए हैं तो हम लोग क्यों नहीं इस भवन को छोड़ करके दूसरे स्थान पर निवास करें। तब वहाँ पर युधिष्ठिर जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, अगर मान लो कि हम लोग इस भवन को छोड़ करके दूसरे स्थान पर निवास करने लगेंगे, तब जो है वो विरोचन और दुर्योधन दोनों को ये शक हो जाएगा कि हम लोग को इसकी जानकारी हो गई है। तो जब ये जानकारी हो गई है तब दुर्योधन क्योंकि अभी शक्तिशाली है तो वो किसी दूसरे तरीके से हम लोग की हत्या, हम लोग का जान ले सकता है। इसीलिए वो भीम को ये समझाते हैं कि हम लोग इसी महल में रहेंगे और अपने बचाव की व्यवस्था करेंगे, जैसा कि विदुर ने हम लोग को सलाह दिया था। तो विदुर ने सलाह दिया था कि हम लोग यहाँ इस भवन में एक सुरंग बनाएंगे जो समय आने पर हम लोग उसमें से निकल करके अपना जान बचा ले सकते हैं। तब उसके पश्चात जो है कुछ ही समय के बाद विदुर का भेजा हुआ एक जो है वो सुरंग खोदने वाला एक कार्यकर्ता को विदुर जो है वो पांडवों के पास भेजते हैं और वो आकर के वो बताता है कि मुझे विदुर जी ने भेजा है आपकी मदद के लिए, तो आपका जैसा आदेश हो वो बताता है कि मैं सुरंग खोदने में विशेषज्ञ हूँ, तो आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा मैं करूँगा। तब इसके पश्चात जो है वो युधिष्ठिर उस सुरंग खोदने वाले मजदूर उससे कहते हैं कि इस भवन के मध्य में जो है एक ऐसा सुरंग बनाओ जिससे कि इसमें भवन में आग लगने पर वहाँ सुरंग से निकल करके बाहर जाया जा सके। तो इस प्रकार वो जो है वो भवन के मध्य में जब इसमें सुरंग के निर्माण का काम वो तब करता था जब पुरोचन उस भवन में बाहर की ओर उसका निगरानी करता रहता था और वो भवन के बीच में जो है वो सुरंग का निर्माण करने लगता है और कुछ समय के बाद वो सुरंग का निर्माण करता है और उस ऊपर से इसमें इस प्रकार जो है वो द्वार लगा देता है जिससे कि वो बाहर से देखने में उसमें पता नहीं लगता है। तो इस प्रकार जो है वो सुरंग का निर्माण होने के पश्चात वो मजदूर जो है वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार वहाँ वो निवास करने लगते हैं। तब एक समय की बात है कि लगभग वहाँ यहाँ पर दिया गया है कि उस भवन में लगभग 1 वर्ष जो है वो सभी 5 पांडव और कुंती लगभग 1 वर्ष तक वहाँ
निवास करते हैं। तब इसके बाद जब इन लोग को शक होने लगता है कि अब जो है वो पुरोचन इसमें आग लगा करके और हम लोग को मार सकता है, तब वहाँ दिखाया गया है कि कुंती जो है एक ब्राह्मण भोज का आयोजन करती है उस भवन में। और उस भवन में ब्राह्मण भोज में एक जो है भीलनी जो है महिला जो अपने 5 पुत्रों के साथ आती है और वहाँ मदिरा वगैरह पी करके और भोजन वोजन करने के पश्चात बाकी लोग तो चले जाते हैं। ब्राह्मण भोजन के पश्चात वो भीलनी जो है उसी भवन में अपने 5 पुत्रों के साथ रात्रि विश्राम करने लगती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि हम लोग को पहले से जानकारी है कि वो इसमें भीमसेन जो है वो स्वयं माने उनको अंदाज हो जाता है कि अब जो है पुरोचन इसमें इस भवन में आग लगा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया लिखा गया है कि भीमसेन जो है स्वयं आग लगा देते हैं और आग लगा करके सभी 5 पांडव जो है वो सुरंग के माध्यम से अपनी माता कुंती के साथ बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के पश्चात जो है यहाँ जब सुरंग से बाहर निकलते हैं तो वहाँ विदुर के द्वारा एक गंगा नदी के में एक नाव और नाविक भी था जो पहले से प्रतिनियुक्त था और उस नाव पर बैठ करके और कुंती और 5 पांडव जो है वो गंगा नदी के पार चले जाते हैं। इधर जब वो भवन पूरी तरह से जल करके नष्ट हो जाता है तो सभी ग्रामीण वासी जो है आकर के वहाँ उस भवन के अवशेष को देखने लगते हैं, आग बुझाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि एक स्त्री और 5 पुरुषों का नरकंकाल देख करके वो इस तरह का उनको विश्वास हो जाता है कि कुंती जो है वो 5 पांडवों के साथ इस मकान में जो है भवन में जल के मर गई है। तो इस प्रकार की जानकारी जब इसमें पुरोचन भी जो है इसके अलावा एक पुरोचन था वो भी इस अग्नि में जल जाता है। तब जब ये जानकारी मिलती है धृतराष्ट्र को तब वो बाहरी शोक प्रदर्शित करता है और अपने सभी मंत्रियों को कहता है कि उन 5 पांडवों का और कुंती का जो है विधिवत दाह संस्कार और श्राद्ध कर्म किया जाए। तो इस प्रकार जो है वो सभी का श्राद्ध कर्म किया जाता है और सभी कौरव जो लोग जो आकर के और सभी का जलांजलि देने लगते हैं, बारी बारी से जलांजलि देते हैं। और तब यहाँ पर दिया गया है कि भीष्म पितामह जो है इसमें आश्चर्य व्यक्त करते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है कि वो सभी 5 पांडवों का बड़ाई करके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 का कहते हैं कि ये इतने वीर हैं, प्रतापी हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये जो है 5 अग्नि में जल के मर गए होंगे। यहाँ पर दिया गया है कि इस तरह का जो है वो विचार व्यक्त करते हैं। तब इसी में विदुर जो है वो भीष्म पितामह को एक तरफ एकांत में ले जा करके और उन्हें बताता है कि आपका जो विश्वास है वो सही है और पांडव जो है वो इस अग्निकांड में उनकी मृत्यु नहीं हुई है। और वो विदुर जो है भीष्म पितामह को बताते हैं कैसे उनके द्वारा जो है वो उस भवन में सुरंग खोद दिया गया था और उस सुरंग से जो है वो सभी 5 पांडव कुंती के साथ उस महल से बाहर निकल गए हैं और नाव के द्वारा जो है वो गंगा नदी के पार चले गए हैं। इसीलिए वो भीष्म पितामह को कहता है कि आपको जलांजलि देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो है वो भीष्म पितामह को जो है विदुर इस प्रकार उनको निश्चिंत कर देता है कि कुंती अपने 5 पुत्रों
पांडुपुत्रों के साथ वो जलकर मरी नहीं है बल्कि जीवित है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।